आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी त्रिकोणमिति की 8.4 क्लास है और इसकी जो कुछ क्लास है, मतलब इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो मैंने पहली वाली वीडियो में डाल दिए गए हैं, यानी कि वो कंप्लीट करा दिए गए थे। आज जो सवाल होगा 8.4 का, ये हमारा 4 है। इसके 2 सवाल मैं आपको करा चुका हूँ और ये इसका मैंने तीसरा सवाल लिखा है। ये इसलिए सॉल्व कर दे ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, क्योंकि इस सवाल में ज़्यादा भी नहीं करके करीब 8-7 मिनट जरूर लगेगी, ठीक है नहीं? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लेके आना है हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है? तो या तो आप इसकी LH ले लीजिएगा या इसकी RHS ले लीजिएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या इसका राइट हैंड साइड, ठीक है? तो हमने क्या काम करते हैं, इसका LHS साइड ले लेते हैं। तो LH साइड इसलिए ले रहा है क्योंकि यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में शायद ये सवाल ना मिले, यदि कोई दूसरा सवाल मिल जाता है तो आप इतना बेसिक ध्यान रखिएगा, जो बड़ा पार्ट होगा उसको ले लीजिएगा। उसका रीजन है क्योंकि बड़े को आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट लोगे, यानी कि जैसे कि इसका देखिएगा LHS बड़ा पार्ट है और RHS जो इसका शॉर्ट पार्ट है, अगर आप इसको लोगे तो आपके इसमें कुछ फार्मूले लगाने पड़ेंगे, ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी यदि आपके फार्मूले क्लियर नहीं है। तो अगर आप इसका लॉन्ग पार्ट ले रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट करते जाइएगा, क्योंकि आपको सूत्र याद होंगे, जैसे कि हमने किया कि tan को थोड़ा साइन अपॉन कॉस में 1 माइनस कॉट को थोड़ा कॉस अपॉन साइन थीटा में। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको आपकी जो पहले प्रश्न वाली उसमें बतला दिया है कि tan क्या में टूटता है, कॉट क्या में टूटता है, और कॉस और कौशक भी या शेक भी, ठीक है? कॉट को थोड़ा तो कॉस अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसको एच टी जैसा कैसे ही रखा, इसके बटा 1 किया, यानी कि साइन थीटा, और एक की यानी कि क्रॉस गुना, इसकी इससे गुना, नीचे की नीचे गुना, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वही काम इसमें किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बटा 1 किया, इसको क्या किया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसके क्या, आपको पता है कि अगर 3/4 रखा हो और 5/3 रखा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या क्या आता है, इस स्थिति में भाग है, क्योंकि ये भाग का सिंबल होता है हमारा। तो हम क्या काम करते हैं, 3/4 को जैसे इसको क्रॉस करते हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये 5 नीचे आएगा। तो वही काम सिर्फ हमने इसमें किया, इसको साइन को ऊपर लेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट रहा, और ये चेंज होकर ये ऊपर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वही काम हमने इस पार्ट में किया, ठीक है? उसके बाद क्या काम किया कि साइन थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा, और एक ये कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रखा। वही काम इसमें किया, एक कॉस की कॉस से हुई तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे ना माइनस का सिंबल चल रहा है, लेकिन साइन माइनस का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन प्लस का हो रहा है। ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जो जाके आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको सिद्ध करने में। अब हमने क्या काम करेंगे, देखेंगे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि अगर मैं इस साइन को पहले लूं और कॉस को बाद में लूं तो कंडीशन ये बनेगी मेरी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यदि अगर मैं साइन बाहर ले जाऊं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना? क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो वही काम हमने यहाँ पे किया कि इसका साइन कॉमन लेके डायरेक्टली अगली लाइन में माइनस किया, ठीक है? और दूसरी बात ये, जब हमने माइनस किया था, अब देखिएगा यहाँ पे स्थिति दोनों सेम हो गई। जब दोनों सेम होगी तो एलसीएम लिया जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलटी वैसा का वैसे ही रहेगा, एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे इसकी क्रॉस गुना करेंगे इसकी इससे और नीचे की नीचे, तो एक साइन ये रहा, 2 साइन ये रहा, तो कितना हो गया, साइन 3 थीटा। इधर से एक कॉस गया था, 2 कॉस ये रखे थे, कितना कॉस स्क्वायर कॉस की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप, मैं समझता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखा यार a की पावर 3 बन रही, अगर यानी कि साइन की पावर 3 और माइनस b की पावर 3, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये सर्व समीकरण का सूत्र है। अब देखिएगा यहाँ पे a के स्थान पे क्या काम कर रहा है आपके पास, साइन काम कर रहा है, और b के स्थान पे क्या काम कर रहा है आपका, कॉस काम कर रहा है। तो वही हमने इस सूत्र में खोल दिया इसको कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन बिल्कुल जो हर था वैसा का
वैसा ही लिख दिया। उसके बाद हमने देखा यार एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर सेम सेम दिख रहा है, तो इससे हमने इसको कट किया। तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस मान को क्या, ठीक है बच्चों, चलो अब इसका चौथे सवाल पे आते हैं। देखिएगा ये सवाल ऐसा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों सवाल दोनों यानी कि एलएचएस उसकी आरएचएस ऐसी है, अगर आप इसको सिद्ध करोगे तो ये इसकी कंडीशन नहीं मिलेगी, और इसको सिद्ध करोगे तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी। हाँ, आप इसको हल कीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर अगर इसका आ जाता है तो सवाल कैसा हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको सवाल करते हैं। देखिएगा कैसे कि हमारे पास ये है 1 प्लस, ये सेक किसका उल्टा होता है, ये से सफेद होता है, सी से क्या होता है काला, यानी कि सीधी की बात है कॉस का हो गया तैयार। ठीक है ना, कॉस ए अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, मैं कहूं तो मैंने क्या लिखा है एल एच। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसका बटा 1 कहेंगे कि कॉस ए हो गया प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सेक को तोड़ा। सेक किसमें टूटा, 1 अपॉन कॉस में, और इसको जब 1 किया तो मैंने इस वाले 1 के बटे क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या किया, कॉस इकन कॉस और 1 इकन 1, वही हो गया। और सेक का क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए। अब मैंने बतलाया था कि आप इसको और इसको कैसे भाग में रखे हैं, तो इसको चेंज कर दीजिएगा। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए बटा 1। अब देखिएगा ऊपर क्या हो गया हमारे पास, कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए बटे में क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, इतना आपके समझ। अब देखिए कॉस से कॉस फाइनल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास कॉस ए प्लस 1, या कहूं तो 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके पास, ये आया आपके पास एल एच एस। ठीक है, तो एल एच एस हमें ये नहीं मिला ना। यदि अगर हमारी ये आर एच एस का आंसर भी अगर सेम आए तो मैं क्या काम करूंगा कि ये पूरा सिद्ध हो जाएगा। देखिएगा, अब मैं इसके लेता हूं आर एच एस से। जैसे मैं इसके आर एच एस लूंगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं ये कर सकता हूं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मुझे पता है कि एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं इसको ये कर दूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, अगर मैं इसका 1 का वर्ग करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने जैसे इसका 1 का वर्ग कर दिया तो अब कंडीशन ये हो गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात करूं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं यही काम करूंगा यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिएगा हमें ऊपर से यानी कि अंश में हमें कुछ मिला क्या, सेम ये मिला कि 1 माइनस कॉस ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं इसको कट, वैसे तो त्रिकोणमिति में काट के नहीं दिखाया जाता, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए बतला रहा हूं कि 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए सेम है ना। तो कट हुए थे, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। मैं बात करूं, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं, देखिएगा वही प्राप्त हो गया जो हमारे पास एल एच एस था। तो क्या हुआ हमारे पास आर एच कैसे मिल गया, सेम। तो कहा जा सकता है कि एल एच एस बराबर आर एच एस। यही तो सिद्ध करवाया उसने कि ज्ञात कीजिएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, सेक को क्या कॉस में, तो कॉस इकन कॉस प्लस 1। ठीक है, अपॉन इस वाले सेक को क्या 1 अपॉन कॉस। इसको पलटे यानी कि गुना भाग में रखा है, गुना जैसे भाग को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें सिंबल आ जाता है गुना में, यानी कि अंश का हर का अंश हो जाता। एक कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ये रखा, मैंने रखा, बिल्कुल कॉस को कॉस से सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या कॉस प्लस ए, या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए। इसमें क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया आरएचएस में इसकी, यानी कि साइन स्क्वायर का सूत्र खोला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। एक 1 का स्क्वायर किया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सर कुछ समीका से। तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कॉस कॉस से ये पूरा फाइनल हो गया। तो आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए। अब देखा यहाँ पे जो इसका हमारा एलएचएस का आंसर था वही हमारा आरएचएस का आया। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। इस सवाल ये वेरी मोस्ट है। उसका रीजन ये है कि बालक क्या काम करता है, इसके चक्कर में लगा रहता है कि ये साइन स्क्वायर है, ये आए कैसे। ठीक है, तो एग्जामिनर ना थोड़ा सवाल को ऐसा रखता है, इजी सवाल रखता है, लेकिन थोड़ा घुमा के रखता है जिससे बालक चकरा जाता है और अपने सवाल को छोड़ देता है, गलत कर देता है। ठीक है,
थोड़ा एक दो बार निकाल लेना आपको, ठीक है, तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो इस सवाल को समझते हैं कि उसने कहा कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन माइनस 1। ठीक है, तो हमें लेके आना है, यानी कि उसने RHS जो दी है cosec a प्लस cot a, त्रिकोणमिति है आपकी। एक वीडियो में ये पूरी त्रिकोणमिति फाइनल हो जाएगी। ये पूरी त्रिकोणमिति फाइनल होने का मतलब है आपके 15 नंबर का क्लियर। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे को त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम है तो एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगी त्रिकोणमिति और आपका अच्छा से स्कोर आ जाएगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 8-7 नंबर के ये कर लेना, 15-20 नंबर में आराम से आपके फर्स्ट डिवीजन को कोई नहीं रोकने वाला मैथ में। देखिएगा cos a रखा, यहाँ पे साइन रखा, यहाँ प्लस 1 रखा, cos a रखा प्लस साइन रखा माइनस 1 रखा। अब इसमें हमको क्या लाना है, cosec a प्लस cot a। सबसे पहले सिद्ध करने से पहले एक काम कीजिए कर रहे हो आप कि सबसे पहले जो सिद्ध होना है उसको देख लीजिएगा वो क्या मांग रहा है हमसे। हमसे कह रहा है कि यार cos अगर ये लेके आओ cot, हमको पता है कि cot कंडीशन कब बनती है, जब cos होगा और नीचे साइन होगा। सही बात है ना, cot तब बनेगा और cosec कब बनेगा, जब नीचे sec होगा, साइन होगा सॉरी। जब अगर साइन है नीचे तो ऊपर जाके साइन का विपरीत बनेगा हमारा cosec, और cos a बटा साइन a बनता है हमारे पास cot a। तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे भी साइन दिखा रहा है, यहाँ पे भी साइन दिखा रहा है, तो हम क्या काम करें कि साइन a से अंश व हर में भाग करने पर, मैंने जब इसके साइन cos के नीचे भाग करी तो साइन के नीचे साइन करा हो गया और 1 प्लस साइन a। ठीक है, इतना है समझ में। फिर वही काम मैंने नीचे किया, जब नीचे किया तो cos a अपॉन साइन ए प्लस 1, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, नहीं बस अंश और हर में, सो ओनली अंश में करेंगे हम इसके गुना, क्योंकि हर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हर को भी चेंज करना पड़ रहा है शायद, हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं गया, यानी कि साइन है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास साइन है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया साइन अपॉन साइन है। अब मैंने साइन से इसलिए किया क्योंकि मेरा सिद्ध होने के लिए क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, और कॉट के लिए क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या काम किया, साइन से अंश और हर में भाग कर दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला होता है, ये आपका अंश होता है, नीचे वाला होता है हर। कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट, साइन से साइन माइनस 1 और 1 अपॉन साइन बोले तो कॉशक, तैयार है ना। अब वैसे कॉस बटा साइन कॉट और साइन अपॉन साइन से साइन फाइनल कितना 1, और ये देख लीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉशक। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हम एक काम करें, यदि ये कॉट ए और कॉशक को यदि करीब लेके आए तो हमारे पास बचता है माइनस का 1। एक लाइन का शॉर्ट है, यदि आप देखना चाह रहे हो उस लाइन को यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैंने इस बात को सिर्फ ये लिखा कि कॉट ए प्लस कॉशक ए माइनस 1 अपॉन नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज वैसा का वैसे ही जैसे रखा है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉशक ए। ठीक है बच्चों, ये लाइन को मैंने शॉर्ट लिया था इसमें। अब उसके बाद देखिएगा मैंने 1 का खोला, क्यों, क्योंकि 1 बराबर क्या होता है हमारे पास, सिर्फ इसी में खोलेंगे कॉशक में और कॉट में। उसका रीजन ये है, हमको क्या चाहिए कॉशक और कॉट, अगर हमको चाहिए होता साइन तो हम इसे साइन में खोल लेते। ठीक है, तो कॉशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता हमारे पास 1, तो इस 1 की जगह में ये वैल्यू रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। और वही काम किया मैंने, इस 1 के स्थान पे कॉशक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब मैंने देखा यार ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बात करूँ तो सर्वसमी का यूज होगी यहाँ पे, आपको बतलाया था ये सर्वसमी का, आपको पीछा नहीं छोड़ेगी पूरा इंटर तक, चाहे कोई भी पढ़ाई बढ़ा। तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात करूं ए प्लस बी, हर सवाल में हर सूत्र को लिखता हूं मैं इसीलिए, ताकि बच्चे को थोड़ा याद हो जाए। जितना बार आप मैथ को करोगे उतना अच्छा तैयार हो जाएगा आपका। तो हमने क्या काम किया, इसको एक बार प्लस में दिया और एक बार माइनस में दिया। उसके बाद देखा यार हमने कि क्या हो रहा है, ऊपर कॉमन मिल रहा है हमको, नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ा वैसा का वैसे ही। तो देखा यार कॉट ए प्लस कॉशक, कॉट ए प्लस कॉशक, मैंने क्या काम किया कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया ना, और अगली वैल्यू क्या बन गया आपके पास कॉशक ए प्लस कॉट ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा माइनस, और जैसे ही माइनस है तो ये कैसे चिन्ह बन गया हमारे पास प्लस का। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली जो कंडीशन थी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद
कि कौशक माइनस का है तो माइनस का है, कॉट प्लस का तो प्लस का है, प्लस। अब यहाँ पे क्या बनना है, कौशक सौरा हमारे माइनस का है, किस चीज का, माइनस का। तो हम क्या काम करेंगे, जो नीचे वाली कंडीशन रखी हुई है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे, थोड़ा यानी कि थोड़ा पहले वन को पहले लिखेंगे और कौशक कॉट को बाद में लिखेंगे। ऊपर के जैसा हमने जैसा अंश के जैसा नीचे हर तैयार कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा पूरा सेम टू सेम मिला, तो ये हमने कट किया, तो क्या बचा हमारे पास, कॉट ए प्लस कौशक ए। ध्यान दीजिएगा हमने यही तो चाहिए था, इसको सीधा करके लिख लीजिएगा ज्यादा था, कौशक ए प्लस कॉट ए। क्यों आगे सीधा से क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बीच में क्या रखा है सिंबल प्लस का, यानी कि 2 में अगर 3 जोड़ोगे तो भी 5 होना, 3 में 2 जोड़ोगे तभी 5 होना। क्यों, क्योंकि ये बीच में कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैंने कॉटे रखा पहले रखा है और प्लस कौशक बाद में रख रहा हूँ, तो चेंज कीजिएगा, जिस चीज में मांग रहा था हम किस में मांगा, उसमें कौशक है प्लस कॉटे। अब देखिएगा LHS बराबर RHS, ठीक है। मैं समझता हूँ आपके समझ में ये 3 सवाल आए होंगे जो मैंने आज कराए हैं आपको, और इसके क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और यदि आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से फिर वीडियो को देख लीजिएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं इन सवाल को और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइबर भी। वैसे तो सवाल बहुत ईजी है, बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।